निफ्टी और सेंसेक्स पिछले काफ़ी दिन से गिरावट में थे। 6 महीने से दोनों में लगातार गिरावट है। और पिछले भी दोनों में लगातार गिरावट थी, पर आज दोनों में थोड़ी रिकवरी हुई है। सेंसेक्स ने आज 147 पॉइंट का रिबाउंड किया है, 0.02% का। मेनली रिबाउंड का जो मेनली कारण था वो तो एफ एम जी सी सेक्टर के अंदर तेजी। सेंसेक्स के 17 स्टॉक्स अपवर्ड ट्रेंड में थे, 13 तो आज भी लाल ही थे। निफ्टी भी 0.5 समथिंग की डाउन ट्रेंड में थी, 0.05 समथिंग के डाउन ट्रेंड में थी। जो कारणों में सेक्टरों में तेजी थी वो थे महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, जोमेटो, नेस्ले, बजाज फिनसर्व, मारुति एंड टाइटन। जोमेटो को तो निफ्टी 50 के अंदर ऐड करने की बात चल रही है। आईटी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट थी, आईटी स्टॉक्स के अंदर। और ये थे आज के टॉप गेनर्स और ये हैं आज के टॉप लूजर्स। टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर आज 8% बढ़ा है। इसकी जो मेन रीज़न थी वो था आईपीओ। टाटा कैपिटल का आईपीओ ने बोर्ड को अप्रूवल दी आईपीओ की, इनिशियल पब्लिक ऑफर की। इस आईपीओ में बेसिकली 23 करोड़ न्यू शेयर होंगे जिनकी फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपये, जिस वजह से आज स्टॉक के अंदर काफ़ी तेजी देखी गई थी। इसके अंदर टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर के अंदर अडानी ग्रुप के अंदर जो 9% का जब था वो आया था एकदम शाम के टाइम, दोपहर के टाइम आया था वो, जो कंपनी ने एक्वायर करने की बात किया विदर्भा इंडस्ट्रीज को, जो लेटर ऑफ इंटेंट मिला है फ्रॉम रेजुलेशन प्रोफेशनल ऑन फरवरी 2024-25 को। एक्विजिशन ऑफ विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड वीआईपीएल। और जो कंपनी के जो विदर्भा इंडस्ट्री ऑन करती है, ऑपरेट्स करती है, दो दो 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड MIDC बोटीपुई, नागपुर, महाराष्ट्र। तो बता दें अडानी पावर भी काफ़ी पुरानी कंपनी है और इंडिया की इकलौती सबसे बड़ी थर्मल कंपनी है जो थर्मल पावर प्लांट एग्जिस्ट करती है इंडिया में सबसे बड़ा। NMDC शेयर के अंदर पिछले साल के मुकाबले 17% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, पर एक्सपर्ट अभी भी इसके अंदर बुलिश शो कर रहे हैं। बुलिश होने का मेनली जो रीज़न है कंपनी के हैं वो है ग्रोथ। कंपनी का नेट प्रॉफिट 6 फरवरी को कंपनी ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। कंपनी का नेट प्रॉफिट Q3 का पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। सामने देख लो 1896 करोड़ है, एज कम्पेयर टू 1469 के मुकाबले इस साल के अंदर Q3 के रिजल्ट के अंदर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेट्स हुआ है कंपनी का 21%। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें 6500 करोड़ के मुकाबले, जिस वजह से कंपनी के इधर बहुत सारे एक्सपर्ट ने बुलिश शो किया है। वैल्यूएशन स्टॉक में फॉल होने के कारण कंपनी की वैल्यूएशन डाउन थी, बट आपको पता ही है कि आयरन और इंडस्ट्री काफ़ी ब्राइट है, ये लोहे का ही तो ज़्यादा समात बन रहा है, तो फ्यूचर है कंपनी का। और जो निफ्टी आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी में ज़बरदस्त सेलिंग चल रही है, ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड चल रहा है निफ्टी आईटी में। 13 सेशंस में से 12 सेशन कंपनी के लाल ही हैं, पूरी निफ्टी आईटी के लाल ही है। और फरवरी के मंथ में ही निफ्टी आईटी 8% से ज़्यादा गिर गया। इतने बड़ी जो गिरावट है फरवरी के महीने में 8% की हुई है, ये सबसे पहली पिछली बार 2022 में आई थी अप्रैल के महीने में, जब शेयर 13% के समथिंग गिरा था। जो उसमें गिरावट है वो LN ट्रेल 22% डाउन है, TCS, LNT, टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड परसिस्टेंट सिस्टम और ट्रेडिंग विद लॉसेस रेंजिंग बिटवीन 18 समथिंग एंड 24 पॉइंट समथिंग, ये सब डाउन चले हुए हैं। इस सेक्टर में जो मेनली रीज़न है वो है टैरिफ, क्योंकि जो हमारा इंडिया का आईटी सेक्टर है सबसे ज़्यादा फॉरेन के ऊपर डिपेंड है, खासकर यूएसए के ऊपर। क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरी बहुत सारी मीटिंग क्लाइंट के साथ यूएसए के साथ ही होती हैं। जो क्योंकि यूएस ने अगर टैरिफ अनाउंस कर दिया आईटी सेक्टर के ऊपर, तो आईटी सेक्टर के अंदर हमें बहुत गंदे वाली ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी, और ये हो सकता है। और ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ड्रॉप एज इन्फ्लेशन फियर राइजेस। इस इन्फ्लेशन की वजह से यूएस फेड भी रेट कट करने के मूड में नहीं है, वो भी इसको देखकर वेट एंड वॉच की पॉलिसी लेकर बैठा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स शो किया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि फेयर टू वो नीचे आ गया, 64 पे आ गया फरवरी में, 10% डिक्लाइन आ गया उसके अंदर, बिल्कुल शार्प ड्रॉप आ गया। इस पीछे मैंने जो कंसर्न बता रहा है वो है बताई जा रही है महंगाई। टैरिफ किस महंगाई किस वजह से हो सकती है? न्यू टैरिफ होने की वजह से।
जो इन सेक्टर में गिरावट आ रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आज दोबारा 100 रुपये का बेंचमार्क सेट कर गया, जो कि कंपनी ने मध्य प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात की है। 20 गीगावाट का जो मिलियन प्रोजेक्ट होगा, 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो कंपनी है वो सारे में काम करेगी, सोलर में, विंड में, पंप हाइड्रो और अदर कार्बन नेचुरल एनर्जी सोर्सेज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। टाटा मोटर और से लेके सेबी तक 2, 3, 4 स्टॉक BSE में लिस्टेड थे, जो अपना 52 वीक का लो टच कर चुके हैं। आप देख लो कितने सारे शेयर्स के अंदर मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है, सारे तेजी के अंदर। और जो मेनली जो स्टॉक है, अपोलो प्राइस है, बिरला सॉफ्ट है, कैनफिन हॉप्स है, डिलीवरी है, गुजरात गैस है, NCC है, और शॉप स्टॉक्स टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अपने 52 वीक्स के ऊपर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्यूसडे को, फरवरी 25 को। और बजाज इलेक्ट्रिकल, PABR, अच्छे लक्ष्मी वर्धन अच्छे स्टॉक्स भी हैं इसके अंदर, जो अपने 52 वीक्स के लो के ऊपर आ चुके हैं। टाटा एलेक्सी है, बेवन पुलोवो है, जैम्बे द मेजर डोमेस्टिक इंडेक्सेस 50, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। निफ्टी आज सेंसेक्स ने रैप अप किया है थोड़ा अपना 0.02%, अगर वाइल द निफ्टी 50 रिमेन्ड स्लाइटली डाउन, जो आज थोड़ी माइनर डिक्रीज में है, 0.03% के डाउन में है निफ्टी। स्मॉल कैप डिफेंस कंपनी वो 13% इंक्रीज होगी इसरो से ऑर्डर मिलने के बाद पिछले 5 दिन के अंदर। अवेंटल ऑर्डर्स डिटेल्स है, ये कंपनी का नाम है। कंपनी को लगभग 44 करोड़ का ही आपको समझ लो प्रोजेक्ट मिला है। जो ये प्रोजेक्ट है वो ओशियन के अंदर कंपनी कोस्टल एरियाज के ऊपर सिक्योरिटी इम्प्रूव करने का प्रोजेक्ट है। एक्सपॉन्डर्स डिवाइस लगाने हैं मेनली। ये मैं चेक कर रहा था, ये रडार के समथिंग प्रोजेक्ट है। जो ये रडार सिस्टम है कंपनी पर, जो एवेंटल कंपनी को मिला इसरो की तरफ से ओशियन के ऊपर लगाने के लिए, कोस्टल एरियाज के ऊपर इंडिया के लिए, जो सेट करें इंडिया की मरीन टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड मरीन सिक्योरिटी, मैरी टाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय एयरटेल के ऊपर बुलिश शो किया है, पर स्टे किया है बेरिश ऑन वोडाफोन आइडिया इंडस टावर। ये एयरटेल के ऊपर जो पार्टनरशिप है, ये एयरटेल आज 3% के हाइयर में था ट्यूसडे को, बिकम द टॉप और द टॉप परफॉर्मर ऑन दी निफ्टी आफ्टर गेंदर आफ्टर गोल्डमैन सैक्स रेज्ड टारगेट प्राइस टू द स्टॉक। और वोडाफोन आइडिया दोनों अपने बीरिस मोड के अंदर चल रहे हैं, दोनों लाल से ही नहीं बाहर आ रहे सदमे से। एयरटेल ने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है एरिक्सॉन के साथ, जो डेवलप करेगी 5G कोर सॉल्यूशंस, मेनली जो फुल स्क्रीन 5G स्टैंड नेटवर्क ओवर टाइम देने का कंपनी का पार्टनर की है। एयरटेल ने का जो टारगेट प्राइस बताया गया है वो बताया गया है 1780 रुपये का, फ्रॉम 1700 5% अपवर्ड जाने की उम्मीद है शेयर की। जो मेनली जो वोडाफोन आइडिया के तो सबसे गिरावट करी से हमें पता ही है, इसमें तो इसका तो लोन इंडेक्टिव बहुत बड़ा है, जिस वजह से इसके अंदर गिरावट है। एरिडा का शेयर 4% जंप हो गया, 5,000 करोड़ का QIP से फंड रेज करने के बाद। कंपनी QIP के थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वाले QIP के थ्रू फंड रेज करेगी। और जो दूसरी बात है, कंपनी के अंदर जो NSE ने इंडिकेट किया है कि एरिडा विल इंक्लूडेड इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट स्टार्टिंग विद इन मार्च सीरीज। मार्च में ये कंपनी एरिडा के अंदर FINO भी स्टार्ट होने को जा रहा है। ये सबसे डरावनी न्यूज़ है हमारे लिए इंडिया के लिए कि आज फिर हमारा पैसा ₹55 डाउन आ गया, हिट दोबारा गिर 87 का बेंच मार्क लगा दिया। आज फिर हमारे रुपीज ने दोबारा आज वो डाउन हुआ, जो रीज़न था आफ्टरनून में आया, और फिर 55 पैसा इन दी आफ्टरनून ट्रेंड ऑन 25 फरवरी। एक ही रीज़न है हमें पता है कि ट्रंप चाचा का टैरिफ। ये बेसिकली हुआ क्यों है, क्योंकि ट्रंप चाचा ने प्लान किया है टैरिफ इसके ऊपर, मैक्सिको एंड कनाडा के ऊपर। ये सिर्फ इंडिया का रुपीस डाउन नहीं आ रहा है, इसके साथ थाईलैंड का भी आ रहा है और इंडोनेशिया की भी देखा गया। ट्रंप चाचा ने बताया कि वो इसके ऊपर 25%